तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा वारिसान उलूम नबविया नाशरीन मसलक आला हजरत मुहिब्बान सादात इकराम, किस किस का नाम लूँ किस किस को छोड़ दूँ, जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल कौनैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़ाज़ू फ़िद्दारैन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन, व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वल क़ुरआनिल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहिरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहिरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, व गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जीलानी। सरे शाम से लेकर अब तक ये प्रोग्राम नक़ीब अहले सुन्नत फ़ख्रे नक़ाबत भाई हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहिब किबला प्रतापगढ़ी की निज़ामत में अपनी कामयाबी की मंजिल की तरफ रवा दवा है। कई शोरा को आप तमामी हजरात ने समाअत कर लिया। मेरे बाद भी शायर इस्लाम ज़ाकिर इस्माइली साहिब किबला को आपको समाअत करना है। मुहिब्बे गिरामी वक़ार, हाफिज़ कुरान, माहिर तजवीद व बयान, क़ारी खुशलहान, हजरत हाफिज़ व क़ारी ख़तीब अहले सुन्नत भाई हैदर अली साहिब किबला ने जिन शोरा को मदऊ किया, बेफज़ल ही ताला तमाम ही तशरीफ़ ला चुके हैं। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमाइए उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, अइम्माए मसाजिद, मुदर्रिसीन मदारिस इस्लामिया जो मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। आज मैं जो भी बयान करूँगा इन उलमाए किराम को देख करके करूँगा, क्योंकि ये सुल्तानपुर की सरजमीन है। बेफज़ल ही ताला उलमाए किराम, शोराए इस्लाम का यहाँ एक अजीम काफ़िला है जो अपने अपने एतबार से मसलके आला हजरत की नशरो इशाअत कर रही है। परवरदिगार आलम तमाम को सलामत रखे। ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से हमारे हाफिज हैदर अली साहिब किबला ने रखा है, लेकिन मौका क्या है, एक बच्चे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। छोटा सा बच्चा, उसने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है। आज मैं तकरीर कुरान करीम के ताल्लुक ही से करूँगा। कुरान है क्या? आज हमारा रिश्ता कुरान से दूर हो गया। आज हम कुरान से दूर हो गए, इसीलिए आज हम परेशान हैं।
डॉक्टर इकबाल ने कहा था वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। दर से कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना न ज़माने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। तो आप थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर बैठे, मेरी मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बैठे, और अपनी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह की सदाएं ज़रूर लगाते रहें, क्योंकि ये दो फरिश्ते जो कांधे पे बैठे हैं, जिन्हें किरामन कातिबीन कहा जाता है, एक नेकियां लिखने पे है और एक बुराइयां लिखने पे है। तो आज हम इस महफिल से उठें तो बुराइयों वाले फरिश्ते का कलम ना चले, जो बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है उस फरिश्ते का कलम ना चले, बल्कि नेकियां लिखने वाले का कलम ना रुके। तो यहाँ जब तक बैठे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशा अल्लाह, अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाते रहें। तो अब आइए अहले सुन्नत के तरीके के मुताबिक सबसे पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, दाफ़िए जुमला बला, शाफ़िए रोज़े जज़ा, जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरा इमाम फरमाता है, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फिजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। तमाम लोग मोहब्बत व अकीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में यूं पेश करें कि जमाने से मुसलसल दर्द सुबह शाम मिलता है, दुरूद पाक पढ़ लीजिए बहुत आराम मिलता है। और ये बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मिनट भी आपका जाये नहीं, बस माफिज ज़मीर आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ पूरी तकरीर एक शेर पे। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। जो भी रसूले पाक पे कुर्बान हो गया, मरने के बाद खुल्द का मेहमान हो गया, अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। अल्लाह की रहमत ने उसे गोद में लिया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते? हज़रात, कुरान है क्या? रब फरमाता है, वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम। आज जब हम बीमार पड़ते हैं तो हकीम के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? आज हमको कोई तकलीफ हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं कि हमारा इलाज कर दो। बुखार है तो उसका इलाज होता है, सर्दी है, खांसी, नज़ला, जुकाम है तो उसका डॉक्टर इलाज करता है। कभी हम कुरान के पास गए कि हम अपना इलाज कुरान से कराएं? कुरान किस चीज का इलाज कर रहा है?
कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसके अंदर हर चीज का बयान मौजूद है। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। ये आज हमने सोच रखा है कि बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। ये आज हमने सोच रखा है कि बेटा प्रोफेसर बन गया तो पैसे कमा के लाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ, बेटा डॉक्टर बन गया, प्रोफेसर बन गया, इंजीनियर बन गया तो वो पैसे तो जरूर कमाएगा, और अगर कुरान की तालीम उसको आपने नहीं दी है तो वो ताज आपको नहीं दिला सकता जो एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अल्लाह ताला कयामत में अता फरमाएगा। वो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा। हदीस पाक में है, मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह उलबिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु का दौइश शम्स। मेरे आका फरमाते हैं जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांद सूरज से भी ज्यादा होगी। ये ताज अल्लाह ताला हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा। आज मैं बताऊंगा कि कुरान है क्या। आज कुरान करीम के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने आएंगी। कुरान क़रअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, जिसकी तिलावत कभी खत्म ना हो। आप देखो कुरान को कितना पढ़ा जाता है, जितना कुरान की तिलावत की जाती है इतनी तिलावत किसी और किताब की नहीं की जाती है, और किसी किताब को इतना नहीं पढ़ा जाता है जितना कुरान को पढ़ा जाता है। आप कुरान करीम को उठा करके इज्जत के साथ एक जगह रख दीजिएगा, फिर भी आप पांचों वक्त की नमाज में कुरान पढ़ेंगे। घर पे कुरान खानी होती है तो उसमें कुरान पढ़ा जाता है। आप देखो किसी का इंतकाल हो तब कुरान पढ़ा जाता है, आपके घर में खुशी का मौका आए तो कुरान पढ़ा जाता है। जितना कुरान पढ़ा जाता है इतनी दुनिया में कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है। हर लम्हा कुरान पढ़ा जा रहा है, हर मिनट कुरान पढ़ा जा रहा है, हर घंटा कुरान पढ़ा जा रहा है। 24 घंटे में कोई वक्त ऐसा नहीं जिसमें कुरान की तिलावत ना होती हो। आपको मैं बता दूं, कुरान को अगर क़रअ यक़रअ क़रअन व क़िराअतन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं ऐसी किताब जिसकी बार बार तिलावत की जाए, और कुरान को अगर क़रअ यक़रअ क़रनन से मुश्तक़ माने तो इसके माना आते हैं मिलाने वाली, इसके माना आते हैं जमा करने वाली। हज़रात कुरान है क्या? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो इसका एक सिरा जो है वो बंदे के हाथ में होता है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। कुरान अल्लाह की रस्सी है और ऐसी मजबूत रस्सी है कि जिसका एक सिरा कुरान की तिलावत करने वाले के हाथ में होता है और दूसरा सिरा अल्लाह के दस्ते कुदरत में होता है। तो कुरान वो अल्लाह की किताब है, जब कोई कुरान पढ़ता है तो ये कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कुरान के माना आप समझ गए। कुरान के माना है जमा करने के, कुरान के माना है मिलाने के, और कुरान की जब कोई तिलावत करता है तो कुरान बंदे को मौला से मिला देता है। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रात ये कुरान है क्या? हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है, और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, आओ जरा देखो कुरान है क्या। अल्लाह की वो किताब है। आप मदीने वाले मुस्तफा पे कुरान नाजिल हुआ है, और कुरान जब मेरे नबी पे नाजिल हो रहा था, जिस कौम के सामने कुरान नाजिल हो रहा है वो कौम हमारी और तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो कौम अरबी जानने के आला मनसब पे फाइज है। वो कौम जिसका ये नारा है अफसहुल अरब कुल्लुहुमुल अजम, हम ही सारी दुनिया में फसाहत और बलागत वाले हैं, हमसे बड़ा कोई फसीह व बलीग नहीं है। उनके सामने कुरान नाजिल हो रहा है, उनकी भी लैंग्वेज अरबी और कुरान भी अरबी में नाजिल हो रहा है। जब मेरे नबी ने कुरान करीम की आयात करीमा तिलावत की तो कुफारे मक्का ने कहा मोहम्मद हुजरे में बैठ करके चंद अरबी के
जुमले जोड़ करके ले आते हैं और हमारे सामने आकर के कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि ये इनका अपना बनाया हुआ कलाम है। तो प्यारे मुसलमानों, उर्स जलसे में आने वालों, उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं, 3 चैलेंज दिए गए कुफ्फारे मक्का को और वो चैलेंज आज तक चले आ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज 15वें पारे में है। रब ने कुरान में फरमाया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है, तमाम इंसान और तमाम जिन्नात जमा हो जाए इस बात पर, इस कुरान की मिस्ल लाने पर, ला यातूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, बाज की मदद क्यों ना करे, तब भी वो इस कुरान की मिस्ल नहीं ला सकते। जब नबी ने ये आयत पढ़ करके सुनाई, कुफ्फारे मक्का की आवाज बंद हो गई, उनका नातिका बंद हो गया, अंदर से आवाज ही नहीं आई। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। रब ने दूसरा चैलेंज कुरान करीम के 10वें पारे में रब ने फरमाया, ए महबूब, ये पूरा कुरान क्या ला पाएंगे? कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कहो उनमें से 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। तारीख बताती है कि वो 10 सूरतों की मिस्ल भी नहीं बना करके ला पाए। जब सबकी आवाजें बंद हो गई तो अब चैलेंज और हल्का कर दिया। रब ने फरमाया, मेरे महबूब, ये 10 सूरतें क्या बना के ला पाएंगे? इनसे कहो, अब पहले पारे का वो चैलेंज, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। रब ने फरमाया, महबूब, ये कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि आपने बनाया है, ये शक में है। तो इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें से एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आए। ये कुफ्फारे मक्का को चैलेंज दिया गया। 114 सूरतें हैं, उनमें से एक सूरत की मिस्ल बना के ले आओ। कुरान में पूरे एक सूरत सबसे छोटी है जिसे सूरह कौसर कहा जाता है। इन्ना आतैना कल कौसर लिख करके काबे की दीवार पे टांग दिया गया और सारे कुफ्फारे मक्का को चैलेंज कर दिया गया, इस सूरत की मिस्ल बना के ले आओ, सबसे छोटी सूरत है। अब जो भी काफिर आए उस सूरत की तिलावत करे और मुंह दबा के चला जाए। एक बहुत बड़ा फसीहो बलीग था, उसको पकड़ करके लाए और ला करके कहा कि तू इतना बड़ा फसीहो बलीग शायर है, बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर कह देता है, तू तुरंत अशआर बना देता है। अगर तूने इसकी मिस्ल बना दिया तो हम मोहम्मद से सीना तान के कहेंगे कि देखो तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब वो शायर खाना काबा की दीवार के साये में आया तो आकर के जैसे ही उसने पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है, हाज़ल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का ही है, ये तो परवरदिगार आलम का है। मेरे इमाम की नजर, बरेली के इमाम की नजर जब इस पे पड़ती है तो पुकार के कहते हैं, तेरे आगे यूं है खुश हारत के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे नचे खुश हारत के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिसमें तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, शाने कुरान, नारे हैदरी। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जा नहीं। तो कुरान का जवाब न कोई कल ला पाया था, न कोई आज ला पाया है, न सुबह कयामत तक कोई ला पाएगा। और कुरान को जो बदलने की बात करता है, मेरे रब ने उसे ही बदल दिया। एक नाम मुसलमान वाला मिला था, मुसलमान तो था ही नहीं, एक नाम मुसलमान वाला मिला था, अल्लाह ने वो नाम भी उससे हटा दिया। अब पता नहीं कहां जाकर के जलेगा, कोई पता नहीं उसका अंजाम क्या होगा। मैं नाम लेना नहीं चाहता इस मुबारक जलसे में उसका। इतना याद रखो, कुरान वो अल्लाह का कलाम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। किताबे आसमानी तकरीबन 104 नाजिल हुई है। बड़ी किताब को किताब कहा जाता है, छोटी किताब को सहीफा कहा जाता है। उनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका
मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल हुआ है। हजरात इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा अफजलियत, सबसे ज्यादा बरतरी, सबसे ज्यादा फजीलत जिस किताब को हासिल है वो है कुरान पाक। हजरात तो कुरान वो अल्लाह की किताब है जो तमाम किताबों में अफजल व आला है। जिस पर कुरान नाजिल हुआ है वो नबी तमाम नबियों में अफजल व आला है। आओ जरा देखो, मैं आपको कुरान की फजीलत बताता हुआ चल रहा हूँ। कुरान अल्लाह की वो किताब है, इसकी अजमत तो जरा समझिए, इसका मकाम व मर्तबा तो जरा समझिए। मैं बताऊंगा भी हाफिज कुरान की शान क्या है, मैं बताऊंगा भी हाफिज कुरान का मकाम व मर्तबा क्या है। कोई बात इधर उधर की नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में बातें आप सुनते हुए चलिए। आज हमारा रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया। कुरान वो अल्लाह की किताब है, आपको बताऊं इसमें हर चीज का बयान मौजूद है। इमाम गजाली के पास में एक गैर मुस्लिम ने आकर के सवाल किया था। किसने? गैर मुस्लिम ने, मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम ने आकर के कहा कि हुजूर जरा ये तो बताइए, हमने कुरान करीम को पढ़ा है, हमने उसमें सितारों की चाल को पढ़ा है। अब उलमा की तवज्जो का मैं तालिब हूँ। कहा कि हमने सितारों की चाल को पढ़ा है। एक गैर मुस्लिम कह रहा है मुसलमान नहीं, मुसलमान कुरान पढ़ता है तो रस्मन पढ़ता है। किसी के यहाँ कुरान खानी हुई, ऐसी नजर दौड़ाई और दौड़ाने के बाद में पारा रखा और चलते बने। कहते हैं हमें दुकान पे जाना है, हमें मार्केट में जाना है। मुसलमान कुरान पढ़ता है तो रस्मन पढ़ता है। अरे कुरान पढ़ करके कोई चांद पर पहुंच गया, कुरान पढ़ करके किसी ने समंदर से मोती निकाल लिए। कुरान पे रिसर्च हो रहा है, कुरान पे तहकीक हो रही है कि कुरान अल्लाह की वो किताब है, इसने जो भी बताया है वो सच्चाई है उसके अंदर। कुरान की एक आयत करीमा है, जब दो समंदर आपस में मिलते हैं, यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, तो उससे लुलु और मरजान निकलते हैं। ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने रिसर्च करके समंदर के अंदर जाकर के देखा तो अंदर से हीरे और जवाहिरात निकाल लिए। ये हमारे कुरान की शान है। अल्लाह अकबर। आओ, इमाम गजाली से गैर मुस्लिम कह रहा है कि हमने कुरान को पढ़ा, उसमें सितारों की चाल का जिक्र हमने पढ़ा है, और आप दावा करते हो कि कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है। तो जरा बताओ, सितारे जो आसमान में चलते हैं, सितारे देखे हैं आपने कि नहीं देखे हैं? सितारे जो आसमान में है वो दो तरह से चलते हैं, एक सीधी चाल चलते हैं, दूसरे उल्टी चाल चलते हैं। एक इल्मी बात करने जा रहा हूं, ये उलमा अपनी दुआओं से नवाजेंगे। इमाम गजाली से कहता है, मैंने कुरान पढ़ा तो सीधी चाल का जिक्र मुझे मिला, लेकिन उल्टी चाल का जिक्र नहीं मिला। और आपका दावा है कि हर चीज का बयान कुरान के अंदर है, तो आप मुझे बताइए उल्टी चाल का जिक्र कहाँ है? तो इमाम गजाली फरमाते हैं, तुम जरा ये बताओ तुमने कौन सी आयत में सितारों की चाल का जिक्र पढ़ा है? तो बोला, मैंने सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की और मैंने उसमें पढ़ा था कुल्लुन फी फलाकिन यस्बहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, हर चीज आसमान में चल रही है। अल्लाह अकबर। गैर मुस्लिम कह रहा है कि हमने कुरान में पढ़ा है सितारों की चाल का जिक्र, ये हमारे कुरान की शान है, जिससे अपने भी फायदा उठा रहे हैं और गैर भी फायदा उठा रहे हैं। कुरान के मानने वाले भी उससे फायदा उठा रहे हैं, जो कुरान को नहीं मानते हैं वो भी फायदा उठा रहे हैं। ये हमारे कुरान की शान है। अल्लामा सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी के पास में एक आर्या ने आकर के मुनाजरे में कहा, आप हमसे मुनाजरा करने आए हो? हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे जुबानी याद है, तुम हमारे किसी वेद का पाठ पढ़ करके सुना दो, तुम हमको कोई श्लोक पढ़ करके सुना दो। तब अल्लामा सदरुल फाजिल ने फरमाया, अब भी तेरी समझ में बात नहीं आई? बोला, मैं नहीं समझा। फरमाया, यही तो मेरे मजहब की सच्चाई है, यही तो मेरे कुरान की शान है, जो अपने तो अपने रहे, गैरों के दिलों में भी जगह बना देता है। तेरे कौल के मुताबिक तेरी किताब को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, और मेरे कुरान की शान ये है कि 1450 साल हुए हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए, चार बेदाद है और 18 पुराण है, और उसमें और भी धार्मिक किताबें हैं। कोई अपमान के तौर पे नहीं, बल्कि एक अपने कुरान की सच्चाई के तौर पे बात बता रहा हूं। आज इन किताबों को आप देखें, ये ले दे करके आपको संस्कृत में ही मिलेंगी, लेकिन मेरे कुरान की शान देखिए, इनका अनुवाद अगर आपको मिला तो हिंदी या इंग्लिश में मिल जाएगा, और इनको इनके कौल के मुताबिक इन किताबों को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, और मेरे कुरान की शान देखो, 1450 साल पहले कुरान
कुरान मक्के में नाजिल हुआ है और आज पूरी दुनिया के अंदर कुरान है। कुरान दुनिया में पहुंचा कैसे? मैंने कुरान से पूछा, ये कुरान जरा ये बता, चलता वो है जिसके पास पैर हो, पकड़ता वो है जिसके पास हाथ हो, देखता वो है जिसके पास आंखें हो, ये कुरान तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं फैला, मीडिया के जरिए नहीं फैला, सैटेलाइट के जरिए नहीं फैला, अरे इंटरनेट के जरिए नहीं फैला। अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाइयों ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए दुनिया में फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा फिर फैला कैसे? तो कुरान जवाब देता है, इंटरनेट के जरिए नहीं, मीडिया के जरिए नहीं, अखबार के जरिए नहीं, मैं दुनिया में फैला हूं तो हाफिज़े कुरान के जरिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान मंजरी साहब क़िबला, नारे हैदरी। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। तो कुरान हाफिज़े कुरान के जरिए फैला है और लहाफिजून का तसव्वुर भी बता रहा है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिजून, ये लहाफिजून में ये तसव्वुर बता रहा है कि कुरान की जो हिफाजत होगी वो हुफ़ाज़े किराम के जरिए होगी। दुनिया में कोई किताब ऐसी आप मुझे नहीं दिखा सकते कि जिसका आपको हाफिज मिल जाए सिवाय कुरान करीम के। कुरान वो किताब है, पूरी दुनिया के अंदर जितने कुरान पाक हैं उनको उठा के इज्जत से एक तरफ रख दीजिए और उसके बाद कहिएगा कि कोई है जैसा कुरान नबी पे नाजिल हुआ था वैसा पढ़ के सुना दे। तो मेरे यहाँ बरेली शरीफ आपको जाने की जरूरत नहीं, सुल्तानपुर के अंदर सैकड़ों हुफ़ाज़े किराम आपके सामने आ जाएंगे जो कुरान करीम को बेअनी ही वैसा ही सुना देंगे जैसा कुरान करीम मेरे नबी पे नाजिल हुआ है। ये कुरान है। इमाम गजाली ने पूछा, कौन सी आयत में तूने पढ़ा सितारों की चाल का जिक्र? कहता है कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, हर चीज आसमान में तैर रही है, इसमें मैंने पढ़ा। इमाम गजाली ने मुस्कुरा के फरमाया, थोड़ी और गौर फिक्र कर लेता तो तुझे उल्टी चाल का भी जिक्र मिल जाता। कहा हुजूर बताइए। तो अब देखें आप, अब उलमा की तवज्जो, आप तवज्जो मेरी तरफ देना। कौन सी आयत से साबित है सितारों की चाल का जिक्र? कुल्लुन फी फलक, हर चीज आसमान में तैर रही है। तो कुल्लुन में पहला हर्फ काफ है, दूसरा हर्फ लाम है, मिला के क्या हुआ कुल। अब फी में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ या, मिला करके हो गया फी, कुल्लुन फी। अब फलक में पहला हर्फ फा, दूसरा हर्फ लाम, तीसरा हर्फ काफ, मिला करके क्या हो गया फलक, कुल्लुन फी फलक। अब इसको उल्टा करके देखिए आप, फलक में आखिरी हर्फ क्या है? काफ, और उसका बीच वाला हर्फ क्या है? लाम, मिला करके क्या हुआ? कुल। अब फलक का बचा फा और इधर फी का बचा या, मिला करके हो गया फी, कुल्लुन फी। अब इधर फी का फा और इधर कुल, कुल का आखिरी हर्फ लाम है और देखे इधर फी का फा, लाम और कुल का काफ, मिला करके हो गया फलक। सीधी तरफ से पढ़ेंगे तब भी कुल्लुन फी फलक और उल्टी तरफ से पढ़ेंगे तब भी कुल्लुन फी फलक। इमाम गजाली फरमाते हैं सीधी तरफ से पढ़ेगा तो सीधी चाल मुराद है और उल्टी तरफ से पढ़ेगा तो सितारों की उल्टी चाल का जिक्र। ये हमारा कुरान है, हर चीज कुरान के अंदर है। शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए। लोगों ने कुरान पे रिसर्च करके आज चांद पर पहुंच गए। आप कहोगे मौलाना कोई दलील तुम्हारे पास? 1969 के अंदर 3 लोग चांद पर गए। कितने लोग? 3 लोग चांद पर गए। आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत तहकीक वाली बात बता रहा हूं, 3 लोग चांद पर गए 1969 में। बुज एल्ड्रिन, कॉलिंस बुज, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 3 लोग कहां गए? चांद पर गए। क्या इसका जिक्र कुरान में आया? अरे ये तो अभी गए 1969 में, और कुरान 1450 साल पहले नाजिल हुआ। हर चीज का बयान कुरान में है। क्या इसका जिक्र कुरान के अंदर है? हाँ, इसका जिक्र भी कुरान में आया है। मैं साबित कर सकता हूं इसका जिक्र भी कुरान के अंदर है।
जो चांद पर गए, आपको मैं बताऊं, अभी सुनीता विलियम भी गई थी चांद पर, अमेरिका ने पूरी सीडी छुपा दी, पूरी सीडी गायब करा दी। जो उसने आकर के अपना इंटरव्यू दिया था, उसने चांद पर जाने से पहले उसने आकर के एक बयान दिया था कि मैंने जब जमीन की तरफ नजर डाली तो सारी दुनिया में मुझे अंधेरा नजर आ रहा था, सिर्फ 2 जगह से रोशनी नजर आ रही थी। एक मक्के से खाना काबा से रोशनी फूट रही थी और दूसरी रोशनी मदीना शरीफ में गुंबद खजरा से निकल रही थी। ये हमारा मजहब है, ये हमारे मजहब की सच्चाई है, ये हमारे कुरान की हक्कानियत है। 1969 में 3 लोग चांद पर गए और किस पे सवार होकर के गए? मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। पूरा मामला गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, जो कॉलेज लाइन में पढ़ने वाले हैं वो भी सर्च करके देख सकते हैं। 3 लोग 1969 में गए चांद पर, और इसको मैं आपको बताऊं कुरान में भी इसका जिक्र है, और कुरान ने यह भी बता दिया कि 3 लोग जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि किसी चीज पे सवार होकर जाएंगे। कुरान ने यह भी बता दिया कि मुसलमान नहीं जाएंगे बल्कि गैर मुस्लिम जाएंगे। यह हमारे कुरान की शान है। अब देखो कुरान की आयत करीमा, वल कमर इज़्ज़त तसक लतरकबुन्न तबकन अन तबक, माहे कामिल की कसम, चांद की कसम जब वो पूरा हो, लतरकबुन्न तबकन अन तबक, कुरान कहता है जरूर जरूर तुम सवार होकर के जाओगे, तबकन अन तबक, स्टेप बाई स्टेप, जीना बाई जीना। ये कुरान कह रहा है। ये लतरकबुन्ना ये रुकूब से बना, और रुकूब मस्दर के माना आते हैं किसी चीज पे सवार होकर जाना। मिशन अपोलो 11 पे सवार होकर के गए। अच्छा, अब आपके जहन में एक चीज आती होगी, जिस कौम की बुनियाद ही तालीम थी, जिस कौम के लिए पहला हुक्म ही कुरान में ये आया कि पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब के नाम से पढ़ो जिसने तुमको पैदा किया। आज वही कौम तालीम से पीछे हो गई, आज वही कौम तालीम से दूर हो गई। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए, आज उस कौम के हाथ में मोबाइल आ गया। आज जिस कौम के हाथ में जो है वो कागज और कलम होना चाहिए, आज उसके हाथों में वो उस हाथ में जगह मोबाइल ने ले ली। आज हम तालीम से दूर हो गए। रोना रोया जाता है, मुसलमानों के नाम की नौकरी नहीं, मुसलमानों के नाम की जॉब नहीं। तालीम बोलती है, शिक्षा बोलती है, काबिलियत बोलती है। अभी जामिया अशरफिया के एक आलिम साहब ने IAS का एग्जाम पास किया और आला मनसब पे बैठे हुए हैं। तालीम होगी तब ना जॉब मिलेगी। आप तालीम के नाम पर देखा जाए तो कॉलेज के चक्कर लगा रहे, इधर उधर घूमे, और आकर के घर वालों को पता है कि बच्चा मेरा पढ़ के आ रहा है। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। कभी मगरिब के बाद मुसलमानों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे आपको मोबाइल में गेम खेलते हुए मिलेंगे, और गैर मुस्लिमों की बस्ती से गुजरो तो उनके बच्चे पढ़ाई करते हुए मिलेंगे। कोई कोचिंग पढ़ने जा रहा होता है, कोई घर में होमवर्क करता हुआ नजर आता है। आज हमारे बच्चों का हाल क्या है? इतना याद रखना, ये दुनिया तुमको मिटाने पे तुली हुई है। चारों तरफ से आज मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, चारों तरफ से मुसलमान सताए जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारा रिश्ता जो है वो कुरान से कमजोर पड़ गया, हमारा रिश्ता हमारे दीन से कमजोर पड़ गया। इसीलिए आज हम मुसीबतों में गिरफ्तार हो गए। अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि फतह नुसरत का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, तो अब भी आकर के तालीम हासिल कर लो, शिक्षा हासिल कर लो, एजुकेशन हासिल कर लो। तालीम जब तुम्हारे पास में होगी तब तुम्हारी लोग इज्जत करेंगे। जिसके पास तालीम नहीं होती है लोग उसकी इज्जत नहीं करते। जिसके पास एजुकेशन नहीं होता है लोग उससे मोहब्बत से बात नहीं करते। ये एक पैगाम दे रहा हूं इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से, ये मौत का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब और किस हाल में हमें ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ जाए। इसलिए मरने से
पहले मरने की तैयारी कर लो। कुरान की तिलावत करके नामे आमाल में नेकियां जमा कर लो, कुरान पढ़ करके सवाब जमा कर लो। इल्मी साहब फरमाते पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ये तो आज हमने सोच रखा है ना कि जलसे में आए और एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। रब फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुमको इतनी आसानी से मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजों का सवाब हमारे पास नहीं, रोजों का सवाब हमारे पास नहीं, हज व ज़कात का सवाब हमारे पास नहीं, सदका व खैरात का सवाब हमारे पास नहीं। मुसलमान से इतना जल रहा है, एक दूसरे को गलत मुकदमों में फंसाने की बीमारियां पैदा हो गई है, एक दूसरे की टांग खींचने की बीमारियां पैदा हो गई है। इतना याद रखो इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम। कुरान कहता है मोमिन आपस में भाई भाई हैं, अगर उनमें कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए ना इत्तेफाकी हो जाए फअस्लिहू बैना अखवैकुम, तो उन भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उनको गले मिला दो। ये कुरान हमें पैगाम दे रहा है। हमें बजाय उनको गले मिलाने के हम उन्हें और दूर करते हुए जा रहे हैं। आज हमारा रिश्ता मस्जिदों से कमजोर हो गया, आज हमारा रिश्ता मदारिस से कमजोर हो गया, आज हमारा रिश्ता खानकाहों से कमजोर हो गया। आज हम सिर्फ आलिमों से मिलते हैं तो मतलब के लिए मिलते हैं, उल्फाज से मिलते हैं तो मतलब के तौर पे मिलते हैं। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हम हमेशा रहने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। कहीं ऐसा ना हो जिस औलाद को आज मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को व्हाट्सएप देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिस औलाद को यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी। बहुत याद रखा तो 40वें तक याद रखा जाएगा, फिर बरसी में कभी याद कर लिया तो याद कर लेगी अगर फर्मा बरदार औलाद है तब। इतना याद रखना अपनी नेकियां खुद करके दुनिया से जाओ, कोई पता नहीं कब दुनिया में मौत आ जाए और किस हाल में हमें ये दुनिया छोड़ना पड़े। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी सेहत पे नाज होने लगे, कभी पैसे पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे घमंड होने लगे। तो मेरे प्यारो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म की हड्डियों का नामो निशान मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। आज उनकी कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला तक नहीं है, आज उनकी कब्र पे कोई इसाले सवाब करने वाला तक नहीं है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो कि जब इस दुनिया से जाना हो तो लोग ये ना कहे कि लोगों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस दुनिया से जाओ तो लोग ये ना कहे कि जुआ और शराब में हर वक्त मुलब्बिस रहने वाले का जनाजा जा रहा है, बल्कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दे कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है। और जब इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ, पता नहीं मौत कब और किस हाल में आ जाए। हमने बड़े बड़े नौजवान दुनिया से जाते हुए देखे, हमने बचपन में लोगों को अपनी आंखों से दुनिया से जाते हुए देखा है। इसलिए मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो, पता नहीं कब इस दुनिया को हमें छोड़ना हो। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे रसूल हमसे राजी हो। आज दुनिया के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। आज ये जो मेरी नई नस्ल है ना, ये आज अपने घर वालों का अदब करती नजर नहीं आती, आज ये अपने माँ बाप का अदब करती नजर नहीं आती। आज मोबाइल में घंटों मेरी कौम लगी रहती है। इतना याद रखो 2.5 घंटे की फिल्में आदमी बैठ करके देख लेता है। इससे कहो कि 10 मिनट नमाज में लगते हैं, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएगा। 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके IPL चल रहा है, लोग IPL में ऐसे लगे हुए हैं। और अब तो जुआ खेला जा रहा है, माज़अल्लाह। बताओ क्रिकेटर जुए के लिए कहें और एक्टर
डॉक्टर जो है वो गुटखा खाने के लिए नौजवानों को पैगाम दे, तो बताओ ये इस नस्ल का क्या होगा। और ये नस्ल आज उनके पीछे चल रही है, ये नस्ल आज उनकी तरफ चल रही है। अल्लाह कुरान में फरमाता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव इल्लल मुत्तकीन। कयामत में बाज गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे। दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा कयामत में, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय परहेजगारों के। तो दोस्ती करनी है तो परहेजगारों से करो, अगर अपना रिश्ता बनाना है तो परहेजगारों से बनाओ, क्योंकि कयामत के दिन गहरे से गहरा दोस्त एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा, सिवाय मुत्तकियों के, सिवाय परहेजगारों के। तो इतना याद रखो, अगर दोस्ती करनी है तो इन उलमाए किराम से करो, दोस्ती करनी है तो हुफाजे किराम से करो, क्योंकि इनके पास बैठोगे तो शरीयत की बातें मिलेंगी और दुनियादारों के पास बैठोगे तो फिल्मों की बातें मिलेंगी। इसलिए फैसला तुम्हें करना है कि तुमको फिल्मों की बातों की तरफ तवज्जो देनी है या कुरान और हदीस की बातों की तरफ तुमको तवज्जो देनी है। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी कर लो, पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए। हम जो आज दावा सीना तान के कहते हैं ना कि हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हाँ मैं मानता हूं अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन कब जाएगा? 50,000 साल का वो दिन होगा। 25,000 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे ना कि उस इंसान को नफसी नफसी का आलम होगा, पसीना तांबे की जमीन, सूरज सवा नेजे पर, वहां पर आदमी परेशान और फिर रहा होगा और किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं होगी। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। उस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, शौहर बीबी से भाग रहा होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा वहां पर। हमने उस कयामत के दिन की क्या तैयारी की है? कभी हमने अपने गिरेबान में झांक करके देखा क्या हमारे पास कोई ऐसी नेकी है? क्या हमारे पास में कोई ऐसा सरमाया है जिसपे हम सीना तान के कहें कि ये नेकी हमें जन्नत में लेके जाएगी? मैं मानता हूं मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इतलाक है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमाए। लेकिन आपने कभी देखा शेख सादी अलैहिर्रहमा ने गुलिस्ता के दूसरे बाब में लिखा है कि कोई सहरी के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। कौन गिलाफ पकड़ के रो रहा था? सहरी के वक्त में काबे का गिलाफ पकड़ के रोने वाला कौन है? और रो रो के कह रहा है मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं मौला तो कयामत में मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। जो तवाफ करने वाला उसकी आवाज सुने ठहर जाए और खड़े होकर रोने लगे। किसी ने हिम्मत करके पूछ लिया, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा अपना नाम तो बता दे तू है कौन? तो रोने वाले ने जवाब दिया था अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। अल्लाह अकबर। अपने वक्त का गौसे आजम जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिसके पास रोजों का सवाब भी है, जिसके पास हज ज़कात का सवाब भी है, जिसके पास सदका और खैरात का सवाब भी है। हाँ हाँ वो गौसे आजम मेरा इमाम पुकार के कहता है जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। इस शेर का मतलब आपने नहीं समझा होगा, बड़े बड़े आलिम इस शेर को समझने से कासिर रह जाते हैं। मेरा इमाम कहता है जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मैं तशरीह करके बताता हूँ, 100 फर्द की जमा अफराद आती है और हदीस में है इन्ना अकबर औलिया बादा सहाबत रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल कुतुब सुम्मल इमामान सुम्मल अफराद सुम्मल औताद सुम्मल अबदाल के सहाबा के बाद में सबसे बड़ा दर्जा कुतुब का है। कुतुब के नीचे इमामान का दर्जा आता है, उससे नीचे अफराद का दर्जा आता है, उससे नीचे औताद का दर्जा आता है, उससे नीचे अबदाल का दर्जा आता है। और अबदाल की शान क्या है? 100 नुकबा होते हैं, 70 नुजबा होते हैं, 3 कुतुब होते हैं और 1 गौस होता है और 40 अबदाल होते हैं। तो सबसे नीचे दर्जा जो है वो अबदाल का है। और अबदाल के बारे में खतीब बगदादी की रिवायत सुनो कि 40 अबदाल है मुल्क शाम में, जिनकी वजह से आसमान से बारिश नाजिल होती है, जिनकी वजह से रोजी
मिलती है, जिनकी वजह से सब्जा उगता है, जिनकी वजह से निजाम दुनिया चल रहा है, वो 40 अब्दाल में से अगर किसी का इंतकाल हो जाता है तो दूसरा उसकी जगह मुकर्रर कर दिया जाता है। तुमने वाकया सुना होगा कि गौसे आजम के घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया, तो गौसे आजम के घर में आकर के खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा, हुजूर फला जगह का अब्दाल इंतकाल कर गया है, वहां के लिए अब्दाल का इंतजाम कर दीजिए। गौसे आजम ने फरमाया सुबह कर दिया जाएगा। बोले हुजूर अगर उस इलाके में कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? जलाल आ गया मेरे गौसे आजम को, फरमाया जाओ मेरे हुजरे के अंदर एक अब्दाल बैठा हुआ है, उसको लेके चले जाओ। वो चोर को लेकर के आए, उसने कहा हुजूर मैं चोर हूं, अब्दाल नहीं हूं। खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा इस हुजरे में आने से पहले तुम चोर है। अब गौसे आजम ने कह दिया है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसकी जुबान से निकल जाए अल्लाह पूरा फरमा दे, वो गौसे आजम। अल्लामा जमील कादरी कहते हैं पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तेरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी हिमायत तो ना देखी ना सुनी, पांव उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम, अपने वक्त का गौसे आजम। तो 40 अब्दाल हैं जिनकी वजह से बारिश होती है, जिनकी वजह से निजाम दुनिया चल रहा है। तो अब्दाल से बड़ा औताद, औताद से बड़ा अफराद, अफराद से बड़ा इमामान, इमामान से बड़ा कुतुब, और कुतुब से बड़ा गौस होता है। और गौसे आजम की शान देखो। अफराद के बारे में आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि औलिया की जमात में अफराद का तबका एक ऐसा तबका है जो खिज़्र अलैहिस्सलाम की नजर से गायब हो सकता है, उसके अलावा कोई तबका नजर से गायब नहीं होता है। इतना बड़ा मकाम है अफराद का। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मतलब क्या है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसे जो कपड़े पहनाए जाते हैं, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो क्या वो कपड़े उसके बदन पे आएंगे जो बचपन में पैदाइश के वक्त पहनाए थे? नहीं आएंगे। जो लिबास उसने 5 साल की उम्र में पहना, क्या वो 10 साल की उम्र में उसके बदन पे आएगा? उसके बदन पे वो लिबास नहीं आएगा। जो 10 साल की उम्र में बच्चे ने लिबास पहना, अब वो 20 साल का हो गया है, क्या वो कपड़े उसके बदन पे आएंगे? नहीं आएंगे। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, ऐ गौसे आजम जो लिबासे विलायत आपने बचपन में उतार दिया है, अगर उसे 100 अफराद को भी पहना दिया जाए तब भी वो पूरा हो जाएगा, वो कब नहीं पड़ेगा। ये गौसे आजम है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, रिफाते गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसको 100 फर्द सरापा व फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। नीमा कहते हैं कपड़े के टुकड़े को, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। फिर फरमाते हैं शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। है गौसे आजम शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और साथ पे बैठ के जड़ काटने की फिक्र में है, कहीं नीचा न दिखा दे तुझे शजरा तेरा। और मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वाह वाह वाह। वो गौसे आजम, वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा है। नमाज पढ़ने का आलम यह कि मुरीद ने कहा कि मैंने 40 साल अपने शेख को देखा ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। ईशा में वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत उसी वुजू से करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप पढ़ते। उन्हीं 40 साल में 15 साल ऐसे गुजारे गौसे आजम ने कि एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते, लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल फरमा लिया करते थे। ये गौसे आजम, नमाजों का सवाब इनके पास, रोजों का सवाब इनके पास, जिनका फरमान ये है कि जो मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह।
ताउन फैल गया, फरमाया मेरे मदरसे की घास खा लो ताउन खत्म हो जाएगा। क्या कहना, क्या कहना। वो गौसे आजम जिसे चाहे उसे वली बना दे, जिसे चाहे उसकी विलायत छीन ले। इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक आला हजरत ने ऐसे ही नहीं कह दिया था कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नुमा के वास्ते। और आला हजरत कहते हैं कादरी बूदन रजा, कारी साहब कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्त दाद। क्या कहना। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। क्या कहना, सुभान अल्लाह। बहुत बड़े यकीन के साथ कहा होगा मेरे इमाम ने, क्योंकि जहां कादरियत होगी वहां नमाजें छोड़ना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां जुआ खेलना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां जिना के अड्डे आबाद करना नहीं होगा, जहां कादरियत होगी वहां शराबें नहीं पी जाएंगी, जहां कादरियत होगी वहां पर नमाजें नहीं छोड़ी जाएंगी, रोजे नहीं छोड़े जाएंगे। क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं ऐ मेरे मुरीद, अगरचे तू अच्छा नहीं, जिस अब्दुल कादिर का दामन तूने पकड़ा है वो सैयद भी है और जय्यद भी है। मेरा ईमान कहता है रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सैयद जय्यद हर दहर है मौला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने आला हजरत कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद। अब देखें ये उलमा अब मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। दादा ने क्या कहा, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। ये कह के आला हजरत चले गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, खुल्द में पहुंचा रजा, पहुंचा पहुंचा माजी कसेगा, पहुंचा खुल्द में पहुंचा रजा। मतलब दादा चले गए, दादा जन्नत पहुंच गए, और जब दादा जा रहे हैं तो ये कह के जा रहे हैं कादरी बूदन रजा बागे जन्नत मुफ्तदाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। कादरी हो करके आला हजरत जन्नत में पहुंच गए। जब दादा पहुंच गए, नाना पहुंच गए, और जब पोता जा रहा है तो ये कह के जा रहा है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अख्तर रजा जा रहा है, परेशान मत होना, रिश्ता गौसे आजम की बारगाह से मजबूत कर लेना, गौसे आजम का दामन पकड़ लेना, गौसे आजम का दामन मत छोड़ना। फरमाते अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। मगरिब की अजान की आवाज आ रही है कानों में, अल्लाह अकबर की सदाएं लगा के अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। फरमाया मैं जा रहा हूं, परेशान मत होना, खुल्द बाहें हर एक कादरी के लिए। क्या कहना, जो कादरी है उसके लिए जन्नत है। क्या कहना। तो बताओ जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा हो कि विलायत का बजट जिसकी बारगाह से पास होता हो, जिसका नाम जुड़ जाए तो अल्लाह ताला अजाब को हटा दे, जिसकी निस्बत जुड़ जाए तो अजाब ना हो, इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक, उनको तो पूरी जिंदगी क्या जरूरत थी, सिर्फ फर्ज नमाजें पढ़ते, रात भर नवाफिल पढ़ने की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, मौला मेरी नेकियां कबूल फरमा ले, अगर मेरी नेकी कबूल नहीं तो कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने पूछ दिया ये क्यों कह रहे हो नाबीना करके उठाना, तो कहा कयामत के दिन नबीयीन होंगे, वहाँ सिद्दीकीन होंगे, वहाँ शुहदा होंगे, वहाँ स्वालिहीन होंगे। और अहमद और कहा कि अगर अब्दुल कादिर की नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क मोहब्बत हुजूर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकदर को न शर्मा, तू वो रजा से हिसाब लेगा, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम कह रहे हैं वहां नबीयीन होंगे, सिद्दीकीन होंगे, शुहदा होंगे, सालिहीन होंगे, मैं उनके सामने कैसे खड़ा होऊंगा। आप गौसे आजम अपने रब को याद करके
कितना रो रहे हैं, गौसे आजम रो रहे हैं, तो सोचो हमें कितना रोना चाहिए। हमारे पास तो ना तो नमाजों का सवाब है, हमारे पास ना तो रोजों का सवाब है, ना हज व ज़कात का सवाब हमारे पास है, फिर भी सीना तान के हम कहते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ हाँ मैं मानता हूं जन्नत में जाएंगे, अगर राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी महबूब बंदे की शफाअत से जन्नत अता फरमाएगा। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, जो गुनाह किए हैं पहले उनकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जब बेनमाजी कब्र के अंदर जाता है तो एक ऐसा अजदहा उसकी कब्र में मुकर्रर कर दिया जाता है जिसके बारे में आया है कि उसके जिस्म से जब जहर टपकता होगा वो सिर्फ फूंकार जमीन के ऊपर मार दे तो कभी कयामत तक सब्जा ना उगे, हरी घास हरी सब्जियां तुम्हें देखने को न मिले। वो बेनमाजी के जिस्म में कब्र में लपेट लगा करके अपना फन उसके मुंह के सामने करके कहेगा फजर पड़ी है, अगर फजर पड़ी होगी तो फजर से जोहर तक छोड़ देगा, और अगर फजर नहीं पड़ी है तो फजर से लेकर के जोहर तक डसता रहेगा, जोहर से भी असर नहीं पड़ी है तो जोहर से असर तक डसता रहेगा। बताओ प्यारे मुसलमानों, आज हम जो दुनिया में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हम यूं ही बेकार पैदा कर दिए गए? नहीं। क्या हमें मोबाइल चलाने भेजा है रब ने दुनिया में? क्या हमें इधर उधर की बातें करने दुनिया में भेजा है? रब फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिसके लिए हम पैदा किए गए उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। इशा की नमाज में देखो तो मस्जिदें खाली हैं, वही चंद नमाजी रमजान शरीफ के महीने में लोग वो बच्चों को आगे वाली सबसे पीछे कर दिया करते थे। आज वो बच्चे पुकार के कह रहे हैं हमें आगे वाली सबसे पीछे करने वाले नमाजी कहाँ चले गए? बुजुखाने आवाज दे रहे हैं कहाँ चले गए नमाजी? मस्जिद के दरो दीवार कह रहे हैं कहाँ चले गए वो नमाजी जो रमजान शरीफ में मस्जिदों को आबाद कर रहे थे? क्या सिर्फ रमजान में ही नमाज फर्ज है? नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नमाज हर हाल में फर्ज है। अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते तो इशारे से पढ़ो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। रोजे महशर के जा गुदाज बुवद, अब वली पुरुष से नमाज बुवद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। बताओ हम कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं? बताओ हम कितना अपने रब को याद कर रहे हैं? आज हर वक्त फिल्मों की बातें, आज हर वक्त गानों की बातें। मदीने वाले मुस्तफा ने कुर्ब कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन 72 निशानियों में से चंद निशानियां मैं आपको बताता हूं। दुर्रे मंसूर में सूरह मुहम्मद की तफसीर को आप पढ़ के देख लो। मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुल्लतिल मसाहिफ, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे। आज तो वाटर प्रूफ कागज आ गया, इतने बेहतरीन रंगीन जिल्दों में कुरान शरीफ आज आपको मिलेंगे। पानी में डाल दो तो कुरान शरीफ के औराक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे आका फरमाते कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे। वह सुव्विरतिल मसाजिद, और मस्जिदें सजी हुई होंगी, मस्जिदें डेकोरेट होंगी, मस्जिदें सजावट वाली होंगी। आका फरमाते व तुव्विलतिल मनाइर, और मीनार ऊंचे ऊंचे होंगे। मस्जिदें सजी हुई होंगी लेकिन नमाजियों से खाली होंगी। कुरान शरीफ बेहतरीन जिल्दों में होंगे, उन्हें पढ़ने वाले नहीं होंगे। आज हमने कुरान को इतने ऊपर ताक में सजा करके रख दिया है जहां आज हमारा हाथ भी नहीं पहुंचता। कुरान शरीफ पे गर्द जम गई है, धूल जम गई उसके जुज़दान पर, खोल करके हम कुरान को पढ़ करके भी नहीं देखते। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, कुरान के अंदर हर चीज का बयान है। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। आज रोना रोया जा रहा है, आज मुसलमान सब तरफ से सताए जा रहे हैं, आज मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हाँ हाँ मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया सय्यती अला सय्यती ज़मानुन अला उम्मती, मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा आएगा यफिरूना मिनल उलमा कमा यफिरुल गनमु अनिज़ ज़ेब। मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा कि वो उलमा से ऐसे भागेंगे जैसे बकरियां भेड़िए को देख करके भागती हैं। आज देखो ना जलसा हो, आलिम बयान करने बैठे, उठे और एक एक करके जाने लगे। ये सब क्या है? ये आलिम की मोहब्बत में आप यहाँ नहीं आए हो, और नबी की मोहब्बत में यहाँ पर आते तो सलात
सलातो सलाम के बाद में यहाँ से उठ के जाते, किसी जरूरत से जाते, जरूरत पूरी करके यहाँ पर आकर के बैठ जाते। इतना सुनो, आज जो हमारा नमाजों में दिल नहीं लगता, आज जो हमारा दीनी मजलिसों में दिल नहीं लगता, उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फी क़ल्बिही कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। ये गाना दिल के अंदर ऐसा निफाक पैदा कर देता है, ऐसे निफाक उगा देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, आज फिल्में देख करके दिल काले हो गए। अफसोस होता है मुसलमानों के ऊपर। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, 3-3 हजार के टिकट खरीद करके मुसलमान देखने के लिए गया, और एक जालिम के बारे में मैंने सुना 3 दिन के लिए हॉल बुक कर लिया उसने। बताओ, लाखों रुपये खर्च कर दिए उस एक्टर के लिए जो इसको जानता तक नहीं, जो इसे पहचानता तक नहीं, जो इसके बारे में जानता तक नहीं। इतना याद रखना, जब परेशानी आएगी तो वो एक्टर तुम्हारे काम नहीं आएंगे, जब मुसीबत आएगी तो वो एक्टर तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारा बाप तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारी माँ तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे भाई तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए मेरे प्यारे मुसलमानों, उनके लिए क्या पैसा बर्बाद कर रहे हो? अगर पैसा खर्च ही करना है तो कुरान कहता है सबसे बेहतर खर्चा वो है जो माँ बाप को दिया जाए। अगर खर्च ही करना है तो अपने माँ बाप पे खर्च करो। माँ बाप पे खर्च करोगे, वो हाथ उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। लेकिन हुआ क्या, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, और बेटा है कि होटलों में जाकर के बेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल करके आ रहा है। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज नई नस्ल कहती है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया है। कभी तुमको नौजवानों ये लगने लगे कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया है? तो चलो सुल्तानपुर में मैं आपको लेके चलता हूँ। रात के 3-4 बजे अमाहट चौराहे पे जाकर के देखो, ये गाड़ियां लेके खड़ा होने वाला एक बाप ही तो है जो जान हथेली पे रख करके चौराहे पे खड़ा है कि थोड़े पैसे मिल जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। और ऑटो रिक्शा लेके शहर में पैदल चलने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है कि मेरे पैसे जमा करूंगा, मेरी औलाद के कमाई पढ़ाई में काम आएंगे। ये एक बाप ही तो है जो दूसरों के खेतों में काम करता है। ये एक बाप ही तो है जो सर पे 3-3 मंजिल ईंटें लेकर के चढ़ता है, सोचता है थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। ऐ नौजवानों, कभी तुम्हें यह लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो वालिद के हाथ की हथेलियां देख लेना। मैंने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा आपके हाथ की लकीरें कहां चली गई? तो मेरे अब्बा ने यही जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? आप ये रोड पर रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये गाड़ियां चलाने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में काम करने वाला बाप है, दूसरों के खेतों में काम करने वाला एक बाप है, अरे कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है। भाई बेटा जवान हुआ, 4 पैसे क्या कमाने लगा, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद के कमरे में एसी लगा हुआ है, माँ बाप झोपड़ी में रह करके अपनी जिंदगी गुजार रहे, जाड़ों में गर्म हीटर का इंतजाम है, माँ बाप है कि आप फटे हुए लिहाज को ओढ़ करके अपने शब रोज को गुजार रहे। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर के सामने? कयामत में मेरे आका ने तुमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सुलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? इतना याद रखो, आज खुद के बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीद के लाए, खुद के बच्चे जो है बेहतरीन शोरूम से कपड़े खरीद के लाए। माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करे, बच्चे सिवई खाए, माँ बाप बैठ करके चेहरा देखे, बकरा ईद के मौके पे बच्चे गोश्त खाए और माँ बाप बच्चों का चेहरा देखे। या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? मौलाना रूम फरमाते, पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। अगर तुम
अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। अगर चाहते हो बुढ़ापा सुकून से गुजर जाए, चाहते हो बुढ़ापा आराम से गुजर जाए, तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुंचाओ। आज हम दुआ कराते तो फिरते हैं। मैं आया, बोले मौलाना साहब आप बरेली शरीफ से आए हो, आप हमारे लिए दुआ कर देना। पीर साहब आए, आकर के हाथ चूम के कहा हुजूर मेरे लिए दुआ कर देना। इतना याद रखना, इतनी जल्दी किसी मौलाना की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी किसी हाफिज की दुआ कबूल नहीं होगी, इतनी जल्दी पीर साहब की दुआ कबूल नहीं होगी जितनी जल्दी औलाद के हक में उसके माँ बाप की दुआ कबूल होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे बनी इसराइल के नबियों की दुआ उनके उम्मत के हक में कबूल होती है। तो ये बूढ़े माँ बाप है, इनको राजी कर लो। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। हमने देखा है बुजुर्गों ने कहा कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन जिस साया सर से उठ गया उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ये उलमाए किराम जानते हैं। हाफिज हैदर साहब प्रोग्राम में जाते हैं, मौलाना अब्दुल कादिर साहब जाते हैं, हमारे कारी लईक साहिब किबला प्रोग्रामों में रहते हैं। आप इनसे पूछो, जाकिर इस्माइली साहब, रात में जाड़ों का जब मौसम आता है, दिसंबर जनवरी की जब सर्दी पड़ती है, इतना ऐसा कोहरा के करीब का इंसान भी नहीं दिखता। ऐसी सर्दी की रातों में मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने देखा है कि जब रात में 2-3 बजे गाड़ी पहुंचती ना तो बीबी है मोहब्बत का दावा करती है, मुझे अपने शौहर से मोहब्बत है, बच्चे दावा करते, लेकिन ऐसी सर्दी की रात में जब दरवाजे पे पहुंचते तो बीबी की आवाज पहले नहीं आती थी। जैसे ही दरवाजे पे पहुंचे अंदर से वालिद साहब की या वालिदा की आवाज आती थी कि बेटा अभी दरवाजा खोलते हैं। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है। ये माँ बाप है जो सोचते मेरा बेटा बाहर चला गया अभी घर में नहीं आया है। ये माँ बाप है अगर बेटा सऊदी चला जाए रोजाना बात करेंगे, उनको चैन नहीं पड़ता जब तक बेटे से बात नहीं कर लेते। वही बेटा 4 पैसे के आ गए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर देता है। इस मोहब्बत को कहां से लाओगे, इस प्यार को कहां से लाओगे, इस मोहब्बत का जवाब कहां से लाओगे? पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। आप पेड़ को देखना शिद्दत की गर्मी में ऊपर से उसके पत्ते गर्म होंगे लेकिन नीचे बैठने वालों को आराम पहुंचाता है, नीचे बैठने वालों को छांव देता है। ऐसे माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से गिर गया ना उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तुम बाप जैसी शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मैंने देखा एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं, 5-6 औलाद से एक बूढ़े माँ बाप नहीं पलते। बुढ़ापे में उनका बंटवारा, बाप 1 महीना मेरे घर खाएगा, माँ 1 महीना तेरे घर खाएगी। अगर वक्त से पहले बाप आ गया या माँ आ गई तो पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है कि अभी इतने पहले आ गए, पिछले महीने तो खा के गए हमारे घर से। अफसोस होता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। माँ बाप की खिदमत का हुक्म कुरान दे रहा है, माँ बाप से मोहब्बत करने का सलीका कुरान बता रहा है। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो, माँ बाप के साथ में भलाई करो। कब करो? इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, तो उन्हें उफ़ भी मत कहना। इजहार तनफ्फुर के लिए सबसे हल्का कलमा उफ़ है। शरीयत ने उस पे भी रोक लगा दी, उस पे भी लगाम लगा दी कि अपने माँ बाप को उफ़ भी मत कहना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ में बोलना। आगे रब फरमाता है वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। और माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और उनके लिए दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया था। बाप क्या मेहरबानी नहीं करता अपनी औलाद के लिए।
अगर बचपन में गिलास वगैरह तोड़ दो ना शीशे का, माँ डांटती है कि देखो इसने नुकसान कर दिया, बाप कहता है कोई बात नहीं मैं दूसरा ले आऊंगा। आज वही माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे। उलमा फरमाते हैं कि जो उम्र का हिसाब है ना इंसान की, 40 साल का जब इंसान हो जाता है तो उसकी अक्ल मुकम्मल होती है। ये जो अक्ल है ना, 40 साल जब उम्र होती है ना तब उसकी अक्ल पूरी होती है इंसान की, और 40 से लेके 60 तक मुकम्मल रहती है। और जब 60 साल का हो गया तो अकल कम होने लगती है, फिर उसके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाती है बुढ़ापे में। कुरान कहता है अब अपने माँ बाप को संभालना है, माँ बाप को अब संभालना है जब उनके अंदर बच्चों वाली क्वालिटी आ जाए, बुढ़ापे में पहुंच जाए, अब अपने माँ बाप को संभालना है जैसे तुम्हारे माँ बाप ने बचपन में तुमको संभाला था। अब उनकी ख्वाहिशों का ख्याल रखो, पूछो अब्बा आज क्या खाना पसंद करोगे। वो खुश होकर के दुनिया से चले गए, वो राजी होकर के दुनिया से चले गए और तुम्हें दुआ दे करके चले गए, तो समझ लेना दुनिया में भी आराम से रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहोगे, और मैदान महशर की बहारें भी तुम्हारे लिए होंगी। और अगर वो उनको सताया, जुल्म सितम किए, बद्दुआ दे के चले गए, मेरे आका फरमाते कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा अल्लाह ताला मुअख्खर कर देता है, उनको कब्र में या आखिरत में उसकी सजा देगा, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिसकी सजा अल्लाह ताला बहुत जल्दी दुनिया में दे देता है, वो है माँ बाप को सताना। आप देख लेना दुनिया का हाल के जिसने अपने माँ बाप को सताया, मैंने खुद उनको जलील ख्वार होते हुए देखा। जिसने अपने बाप पे हाथ उठाया आज उनकी औलाद उनको मार रही है, जिसने अपने माँ बाप पे जुल्म सितम किए आज उनकी औलाद जो है वो उन पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रही है। पहली मोहब्बत है माँ बाप की दुनिया में जो बदला मांगती है। तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो ये उम्मीद मत लगा के बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आए हो, औलाद फर्मा बरदार कब होगी, औलाद कब माँ बाप की फर्मा बरदार होगी? तो अब मैं आपको बताऊं, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, बेशक सुभान अपनी अल्लाह। औलाद को कुरान और हदीस की तालीम दो। क्यों? क्योंकि जब वो कुरान और हदीस पढ़ी हुई होगी तो वो जानेगी कि कुरान में उफ भी कहना माँ बाप के लिए हराम कहा गया है। उफ भी नहीं कह सकते माँ बाप को, और माँ बाप को झिड़क नहीं सकते। जब कुरान की तालीम नहीं होगी, दुनियावी तालीम होगी उसके पास, तो वो कैसे जानेगा कि माँ बाप को सताने में कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए दीनी तालीम दो, शरीयत की तालीम दो, अपने बच्चों को मदरसे का रुख कराओ, कुरान और हदीस की तालीम अपने बच्चों को दो। जब बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी, मैंने अभी तक इल्ला माशाल्लाह हो सकता है मेरी नज़रों से ना गुजरा हो, लेकिन मैंने किसी आलिम को जो है वो मार के घर से निकालते हुए नहीं देखा है। या तो वो आलिम नहीं होगा, सबसे पहली बात। सिर्फ हर सफेद गोली सिप्टरॉन नहीं होती है, हर दाढ़ी टोपी वाला जो है मौलाना नहीं होता है। एक बात मैंने आपको बता दी जी, हर दाढ़ी टोपी वाला मौलाना नहीं कि निकाल दिया फला मौलाना ने माँ बाप को घर से निकाल दिया, नहीं। जो आलिम है, जो हाफिज है, जो कुरान पर और शरीयत पर अमल करने वाला है, वो अपने माँ बाप के ऊपर कभी जुल्म नहीं करेगा, कभी भी माँ बाप को नहीं सताएगा, हमेशा उनकी फर्मा बरदारी करेगा। तो मेरे आका ने कुर्बे कयामत की 72 निशानियां बयान फरमाई। उन्हीं निशानियों में बहुत सारी निशानियां हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गाने बाजों के आलात जो है वो घरों में सजा के रखे जाएंगे। ये भी उसी हदीस में आका ने फरमाया, पुलिस की कसरत होगी। आज पुलिस की कितनी कसरत है आप देख लो। कुर्बे कयामत है, ये कयामत करीब है। छोटी छोटी सारी निशानियां हो चुकी हैं, बस बड़ी बड़ी निशानियां रह गई हैं। दज्जाल का आना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी का आना, छोटी छोटी सारी निशानियां अक्सर हो चुकी हैं। मेरे आका ने जो बयान फरमाई है कुर्बे कयामत की, उन्हीं निशानियों में से एक निशानी आका ने यह भी फरमाई, वत्तुखिज़तिल कैनात वल मआज़िफ़, नाचने वाली रक्कासा को ला करके लोग घरों के दरवाजे पे नचवाएंगे। यही आखिरी बात बताता हूं, तकरीर खत्म होने जा रही है मेरी। डांस पार्टियां, आज ब्याह शादी का मौका आए तो ला करके हजारों रुपये की डांस पार्टी घरों के अंदर नचवाई जाती है। बहन भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, माँ भी देख रही है, डांस पार्टियां, नाच हो रहा है। बेटे को अल्लाह ने बेटा अता फरमाया, नूरे नजर अल्लाह ने दिया, चश्मो चराग दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करते। किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला भी नहीं है।
किसी किसी के घर में तो चिराग रोशन करने वाला भी नहीं है। मज़ारों के चक्कर लगाते लगाते जूतियां घिस गई उनकी, पीरों के पास जाते जाते उनके पैरों की चप्पलें घिस गई कि हुजूर दुआ कर दें औलाद हो जाए घर में। अल्लाह ने बेटा दिया था, अल्लाह का शुक्र अदा करते। अभी हमने एक ऐसा हादसा देखा, 7 बहनों में अकेला भाई ईद के दिन ससुराल जा रहा था, एक्सीडेंट में मौत हो गई। ऐसे ऐसे हालात भी निगाहों के सामने आते। अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। बेटा अल्लाह ने दिया है, नूरे नजर अल्लाह ने दिया है, तो उसकी शादी ऐसी करो, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। आज ब्याह शादियों के बढ़ते अखराजात ने न जाने कितने घर तबाह बर्बाद कर दिए। जिसके घर में 3-3 बेटियां, उसे रात में नींद नहीं आती, बेचारा रात में उठ उठ करके रोता है, कहां से इतना पैसा जमा करूं, कहां से मंगनी के नाम पे इतने जेवर और इतने पैसे, इतनी नकदी कहां से लाऊं। 3-3 बेटियां, रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके गुजर कर बसर करने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब। और जब उसके यहाँ पर रिश्ता लग जाए तो वह बीच वाला कभी लड़की वाले के यहाँ खाए, कभी लड़के वाले के यहाँ खाए। 5-5 महीने 6-6 महीने तक रिश्ते चलते, फिर कहा जाता है कि फला देवर रह गया, उसका देखने के लिए वो जाएगा, तब लड़की को पास किया जाएगा। 5-6 महीना खाने के बाद उस गरीब के घर में खबर क्या आती है कि लड़के को लड़की पसंद नहीं है, उसकी बहन को लड़की पसंद नहीं है। आप मुझे एक बार दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या घर में बेटियां नहीं है, क्या घर में बहनें नहीं है? आज जिस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है, आज जिस गरीब के दिल को दुखाने का सबब बन गए, क्या समझते हो क्या तुमको ही अल्लाह ने पैदा किया, उसको अल्लाह ने पैदा नहीं किया? अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको भी पैदा किया है, उसको भी पैदा किया है। मेरा रब कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुरा और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा। रब फरमाता है अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। गरीब को भी उसने पैदा किया, अमीर को भी उसने पैदा किया। मैंने अपनी आंखों से गरीब को मैंने अमीर होते हुए देखा और अमीरों को मैंने फकीर होते हुए देखा। पूरी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं सेहत पे और दौलत पे कभी भरोसा मत करना, बीमारी लगने में वक्त नहीं लगता और पैसे के जाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अल्लाह की पकड़ से डरना चाहिए। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मेरे आका मालिक मुख्तार है, मेरे आका चाहते तो हजरत फातिमा के लिए जहेज जन्नत से आ जाता, लेकिन मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को इतना मुख्तसर सा जहेज दिया कि आज के दौर का गरीब से गरीब इंसान अपनी बेटी को उतना जहेज दे सकता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अगर कोई अमीर तुम्हारे सामने ये कहे कि मैंने अपनी बेटी को इतना जहेज दिया है जितना फला नेता ने अपनी बेटी को दिया है या फला वजीर ने अपनी बेटी को दिया है, तो परेशान मत होना, सीना तान के कह देना, ए अमीर आदमी सुन ले, तूने उतना दिया है अपनी बेटी को जितना फला नेता ने दिया है, मैंने उतना दिया है जितना मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी को दिया है। तेरे लिए अमीर का तरीका मुबारक हो, मेरे लिए नबी की सुन्नत मुबारक। नबी के तरीके को अपनाओ, नबी के बताए रास्ते पे चलो। इस दुनिया में हमेशा हम रहने के लिए नहीं आए हैं। शादी करने का नंबर आया तो शादी के कार्ड पे लिखवाया जा रहा है शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया? शादी मुबारक, बारका युबारक को बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी, जिसके माना आते हैं ऐसी शादी जिसमें बरकत नाजिल हो। बताओ जिसमें डांस पार्टी नाचे, क्या उस शादी में बरकत होगी? आप मुझे बताओ, हाथ उठा के सबूत दो, क्या उस शादी में बरकत होगी जिसमें डांस पार्टी नाचे? बताओ, हाथ उठा के बताओ, सच्चाई गवाही दीजिए आप। जिस शादी में डांस पार्टी नाचे क्या बरकत होगी? जिस शादी में बैंड बजे क्या उसमें बरकत होगी? यही वजह है कि आज 1-2 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है, फिर रोते फिर रहे बहू ने ताबीज करा दिया, लड़के को अपने कब्जे में कर लिया। मेरा बेटा मेरा कहना मानता था, अब कहना नहीं मान रहा है। अरे उसका जब निकाह करने जा रहे थे, अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरे आका फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया वो मुझसे नहीं। हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और उस मौके पे बैंड लेके जा रहे हैं।
उस मौके पे हम 500-500, 600-600 की बारात लेके जा रहे हैं, और वो बाराती जो गुर्बत का मजाक उड़ाए, जो किसी गरीब की इज्जत को तार तार करे। हमने खुद देखा कि खाना खाते वक्त कहते हैं कि जर्दे में भाई मीठा कम है, कोरमे में शोरबा ज्यादा कर दिया, घर में चाहे एक एक हफ्ता गोश्त ना बने, वहां डोंगे पे डोंगा सामने रख के लेग पीस पे लेग पीस, आधा खाया आधा नीचे फेंका, आधा खाया आधा नीचे फेंका। तंदूर को हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। आधा तंदूर खाया आधा नीचे फेंका। ये रिस्क की बेहुरमती नहीं है। किसी गरीब की बेटी के घर पे जाया करो दावत में, तो घर से खा के जाया करो, घर से खा के जाया करो। तुम्हें क्या पता वो कहां कहां से सामान इकट्ठा करता है, अपनी गुर्बत की वजह से हाथ जोड़ता हुआ फिरता है। मेरी लाज रख लेना, खाने में कोई कमी हो तो मुझे माफ कर देना। लेकिन आज मुसलमानों का दिल कैसा कट्टर हो गया कि उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। एक शादी में मैंने शिरकत की, बेचारे ने सोचा कि लाओ बाराती आएंगे, मेहमान नवाजी में उन्हें गर्म रोटी खिलाई जाएगी, थोड़ी देर के लिए खाना रुकवा दिया उसने। बारात जब आई तो खाने के थोड़े थोड़े बैठना चाहिए, जब आए हो तो खा के ही जाओगे, लेकिन क्या हुआ, इकट्ठे बैठ गए। जब ज्यादा लोग बैठे तो रोटी में टूट पड़ गई। अब वो बेचारे लगाने वाले 2 लोग कितने लगाएंगे, इधर बैठ गए 100 से ज्यादा, तो बेचारे उधर लगाते जा रहे हैं, उधर रोटी इधर जा रही, उधर खत्म हो जा रही, इधर जा रही उधर। तो पता क्या बातें हो रही थी, अरे जब इसके घर में खान को नहीं था तो बुला क्यों लिए, जब इसके घर में था नहीं तो क्यों इतने लोगों को बारातियों के लिए इसने कह दिया। इस तरह से गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। मौलाना रूम फरमाते, अज हजार हा काबा यक दिल बेहतरस्त, दिल बदस्त आबुर के हज्जे अकबरस्त। किसी मुसलमान का दिल रख लेना ये हज्जे अकबर है, बड़ा वाला हज है। लाखों रुपये खर्च करके हज करने गए, पता नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ। किसी मुसलमान का दिल रख लिया, अल्लाह ताला हज्जे अकबर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। आज शादियों में जाया करो तो घर से खा के जाया करो। कहीं ऐसा ना हो आज जिसका हम मजाक उड़ाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आगे वो मंजिल आए तो हमारी इज्जत तार तार हो जाए। मेरे आका फरमाते, जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपाएगा, और जो किसी मुसलमान के ऐबों को जाहिर करेगा अल्लाह ताला उसके ऐबों को जाहिर करेगा। तो इसलिए मुसलमानों के ऐबों को छुपाओ, और अल्लाह ताला ने सबको इस लायक बनाया है कि वो अपने घर पे खाएं। खाने की बेहुरमती ना किया करो, अच्छा लगे तो खाओ और अच्छा ना लगे तो मत खाओ। आका फरमाते, खाने में ऐब ना निकालो, अच्छा लगे तो खाओ और अच्छा ना लगे तो मत खाओ। ये मेरे आका फरमा रहे हैं, वहां खाने में ऐब निकाले जा रहे हैं, उस गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ाया जा रहा है। 500-500 की बारात, 600-600 की बारात लेकर के उसके घर पे जाना, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेचारा नाश्ते का इंतजाम कर रहा है, खाने का। इतना कर्जा हो गया उसके ऊपर कि बाकी बेटियों के बालों में चांदी उतर आई, बाल सफेद पड़ने लगे। कहाँ से इतना जहेज इकट्ठा करे, कहाँ से इतना सामान लाए कि अपनी बेटियों के हाथ पीले करे। अरे अफसोस होता है मुझे उन बुजुर्गों पे जो अपने बेटों के लिए जहेज मांगते, मुतालबा करते। क्या उनका तकदीर पे ईमान नहीं है? अल्लाह ताला ने जो किस्मत में लिखा है वही तो मिलेगा। ये भीख मांग के लेने से क्या फायदा। और वैसे भी जहेज की मालिक तो लड़की रहती है। हम मौलाना अब्दुल कादिर साहब ऐसी चीज का मुतालबा कर रहे हैं ना जिसके हम मालिक भी नहीं है। शरई एतबार से, शरई एतबार से जहेज का मालिक पता है तुम्हें कौन है? वो लड़की मालिक है। उसके बाप ने जो उसको जहेज दिया है ना, टोटल जहेज की मालिक वो लड़की है। वो तो उसका एहसान है कि अपनी गाड़ी पे बैठने दे रही है, वो तो उसका एहसान है कि बेड पे बैठने दे रही है, गिलास में पानी पीने दे रही है। मालिक वो है, उसके बाप ने उसे दिया है। हम उसके लिए मुतालबा कर रहे हैं, जमीन का मुतालबा। अल्लाह अकबर, नकदी का मुतालबा। मैं बिहार इलाके में एक प्रोग्राम में गया, वहां बीच जो रिश्ता लगाता है ना, उसे 1-1.5 लाख रुपया सिर्फ रिश्ता तय कराने में चाहिए। बताओ, 1-1.5 लाख रुपया रिश्ता लगाने में उसको चाहिए। कहां से इतना जहेज इकट्ठा करे? गुर्बत का आलम है, इतनी परेशानी का आलम है ये मुआशरा आज हमारा। हम जा कहां रहे? कभी हमने दिल पे हाथ रख के देखा? इसीलिए ये मुसीबतों के पहाड़ हमारे ऊपर तोड़े जा रहे हैं। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामाए आमाल देख। हमारे नामाए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं सीना तान के कहें कि ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी। इसलिए आए मेरे प्यारे मुसलमानों, अपने आमाल की इस्लाह करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। आखिरी बात सुनो, कितनी बड़ी कुर्बानी दी।
ये डिमांड का दरवाजा बंद करने के लिए जब अपनी लाडली बेटी फातिमा को रुखसत किया, बाप हो तुम, औलाद वाले हो, बेटियां हैं तुम्हारे पास, बेटी क्या होती है एक बाप से पूछो। बहुत दिलकश है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन न जाने क्यों सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बेटी का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है, बेटे का लगाव माँ की तरफ ज्यादा होता है। आप घरों के जायजे ले लेना अपने, बेटी का लगाव बाप से ज्यादा होता है और बेटे का लगाव माँ से ज्यादा होता है। वजह क्या है कि बेटे को चाहिए पैसे खर्चे के लिए और माँ का दिल नरम होता है, इसलिए माँ दे देती है जितने मांगता है। और बेटी अपने बाप से लालच से मोहब्बत नहीं करती है बल्कि सच्चे दिल से मोहब्बत करती है। बेशक सुभान अल्लाह। ये बेटियां हैं, अल्लाह अकबर। आज उन्हीं बेटियों को मनहूस समझा जा रहा है, आज उन्हीं बेटियों की आमद पे चेहरे बिगाड़े जा रहे हैं। हमने देखा बुढ़ापे में जब माँ बाप औलाद को घर से, जब माँ बाप को औलाद घर से बाहर निकाल देती है तो बेटियां हैं जो अपने घर रख करके पूरी जिंदगी माँ बाप की खिदमत करती हैं। आज उन्हीं बेटियों को मनहूस समझा जा रहा है। बेटियां जहमत नहीं है, बेटियां अल्लाह की रहमत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेके फरमाया, फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। वो हजरत फातिमा जब मेरे नबी ने उनका निकाह किया ना हजरत अली के साथ, मैं डिमांड की बात बता रहा हूँ कैसे दरवाजा बंद किया मेरे आका ने। जब मेरे आका ने हजरत फातिमा का निकाह किया तो रुखसती के वक्त मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और जो चादर हजरत फातिमा ने ओढ़ी थी उस पे 17 पेवंद लगे हुए थे। 16 पेवंद कपड़े के थे, 17वां पेवंद ऊंट की खाल का था। नबी ने बेटी को सीने से लगा के कहा, मेरी बेटी फातिमा आज तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल कयामत में मेरी बेटी जब तेरी और मेरी मुलाकात हो तो मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। मेरी माँ बहनें भी प्रोग्राम सुनने आई हैं, वो सुने। आका फरमाते मुझसे इस हाल में मिलना मेरी बेटी फातिमा कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। शौहर का कितना बड़ा मकाम है, शौहर का कितना बड़ा मर्तबा है। मेरे आका फरमाते दुनिया में अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा जायज होता तो औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये उनसे पूछो जिनके सर से शौहर का साया उठ गया। ईद के मौके पे बेचारी बैठी होती है बच्चों को लेकर के कि कोई मेरे बच्चों को नए कपड़े पहना दे। ईद के दिन इंतजार करती है काश मेरा शौहर होता तो आज वो अपने बच्चों को नए कपड़े ला करके देता। इसलिए मेरी माँ और बहनों, शौहर जिंदा है तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन ये साया सर से उड़ जाता है उस दिन कहीं मुआशरे में कोई इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं मिलता। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने फरमाया बेटी फातिमा तुम मेरे घर से रुखसत होके जा रही हो, कल कयामत में तेरी और मेरी मुलाकात हो, मेरी बेटी मुझसे इस हाल में मिलना कि तेरा शौहर अली तुझसे राजी हो। हजरत फातिमा ने कहा बाबा अली कैसे राजी होंगे? फरमाया बेटी फातिमा जब जब अली घर में आया करें उन्हें सलाम पहले तुम कर लिया करना। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से प्यार बढ़ता है, सलाम करने से अकीदत बढ़ती है। आज सलाम उनको किया जाता है ना जो पैसे वाले होते, दौलत वाले होते हैं। वैसे भी घर में जैसे ही दाखिल हो फौरन घर वालों को सलाम करो। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया। क्या सामान दिया था? एक गद्दा दिया जिसके अंदर खजूर के पत्ते या छाले भरी हुई थी, 2 तकिए दिए जिसके अंदर खजूर के पत्ते भरे हुए थे, कुछ मिट्टी के बर्तन दिए, एक चक्की दी ताकि आटा घर में पीस लिया करें। मेरे नबी ने एक मश्क दी ताकि कुएं से पानी ले आया करें। ये छोटे छोटे सामान बर्तन मेरे नबी ने अपनी लाडली बेटी को दिए। आज हमारे यहाँ 20-30 फीट पे पानी निकल आता है, बोरिंग कराते हैं, 40 फीट पे पानी निकल आता है। वो अरब का कुआं था, सैकड़ों फीट नीचे जाकर के पानी निकलता था और रस्सी भी मुलायम वाली नहीं थी, खुरदरी रस्सी थी। हजरत फातिमा ने जब रस्सी डोल को बाहर निकालती तो हथेलियां छिल गईं, खून टपकने लगा हथेलियों से। और जब घर पे आई तो मरहम लगाया, कुछ सुकून मिला। जब चक्की पीसी तो फिर खून, जख्म फट गए, खून टपकने लगा। एक दिन मौला अली शेरे खुदा आए बाहर से काम करके तो हजरत फातिमा तो ज़हरा सामने बैठ गई, हथेलियां बंद थी, मुट्ठी बांधे हुए थी। हजरत अली ने देखा कि खून के कतरे टपके तो दिल भर आया मौला अली शेरे खुदा का। कहा फातिमा जरा हथेलियां दिखाना। आपने हथेलियां खोल के दिखाई।
कहा फातिमा ये क्या है? कहा जख्म हो गए पानी भरने से और चक्की चलाने से। कहा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी माँ बहनें बेटियां सुने, हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ। सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। हजरत फातिमा ने कहा मेरे शौहर आप दिन भर के थके आ रहे आते हो काम काम करके, अब मैं तुम्हारे सामने अपने दुख रख दूं तो आपका दिल रंजीदा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आज की मेरी बहन होती या मेरी कौम की बेटी होती तो शौहर के आने का जब वक्त होता तो चारपाई पे लेट जाती और जब वो आता तो सैकड़ों ताने उसको देना शुरू कर देती, जब से तेरे घर में आई मुझे आराम नहीं मिला, जब से घर में आई हमेशा परेशान रही। लेकिन वो हजरत फातिमा थी, कहा मेरे शौहर आप दिन भर के थके हारे काम करके आते हो, अब मैं अपने भी तकलीफ आपके सामने रख दूं तो आपका दिल टूट जाएगा। मेरे मौला अली शेर खुदा ने फरमाया फातिमा ऐसा करो तुम आका की बारगाह में चली जाओ, कुछ बांदियां कुछ कनीजें माले गनीमत में मिली हैं आका को, जाके ले आओ, घर का काम वो कर दिया करेंगी। मैं हजरत फातिमा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। कहा मेरा हुक्म है। कहा हुक्म है तो मुझे जाना पड़ेगा। अब देखो हजरत फातिमा की शान। हजरत फातिमा उस वक्त मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे से कितनी दूरी पे रहती थी। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए वो जानते बाबुस सलाम से जब दाखिल होंगे तो ठीक सामने जो दरवाजा बंद नजर आता है वो हजरत फातिमा का है, और हजरत फातिमा का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है और मेरे आका के हुजरे का दरवाजा भी मस्जिद नबवी में खुलता है। चंद कदम चली अपने वालिद के घर में आ गई। लेकिन पर्दे का आलम यह है, पर्दे की शान ये है कि जब तक आयते पर्दा नाजिल नहीं हुई, जब तक पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ, हजरत फातिमा दिन में अपने वालिद के घर आ जाती थी। जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ कभी हजरत फातिमा दिन में नहीं आई, जब भी आई अपने वालिद के घर रात के अंधेरे में आई। ये उनके पर्दे का आलम है। इसी को आला हजरत कहते हैं, जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊर और फहम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। वो हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब आपने देखा मस्जिद नबवी से सहाबा अपने अपने घर चले गए, रात का सन्नाटा छा गया, हजरत फातिमा अपने हुजरे से निकली और मेरे आका के हुजरा मुबारक में दाखिल हो गई। बाबा को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया और बेटी को अपने बैठने की जगह पे बिठाया। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा कैसे आना हुआ, बाप हो तुम औलाद वाले हो। देखो मेरे नबी के सामने हथेलियां खोल दी हजरत फातिमा ने, खून के कतरे टपकने लगे। फरमाया बेटी क्या चाहती हो? कहा बाबा कुएं से पानी लाना पड़ता है, बाबा घर के काम काज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हथेलियों में जख्म आ गए, खून टपकने लगा। फरमाया फातिमा क्या चाहती हो? कहा बाबा कनीज मिल जाती, बांदी मिल जाती तो घर का काम काज कर देती। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा ऐसा करो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेना। मेरी बेटी पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, इस तस्बीह को तस्बीह फातिमा कहा जाता है। मेरी माँ बहनें भी आई है प्रोग्राम सुनने और आप भी सुनो। कभी दिन में थकावट हो जाए, जब दिन में ज्यादा थकान महसूस होने लगे तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब बिस्तर पे जाओ तो ये तस्बीह फातिमा पढ़ लेना, पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी, पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा है। ये नहीं कहा बाबा मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, कुरान की तिलावत भी करती हूँ, रात में नवाफिल भी पढ़ती हूँ, हसन हुसैन की भी देखभाल करती हूँ, अपने शौहर की भी खिदमत करती हूँ। आका अब एक वजीफा आपने और बता दिया, ये नहीं कहा हजरत फातिमा ने, बल्कि सरे तस्लीम खम कर लिया हजरत फातिमा ने। मैंने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को ये वजीफा बताया, हजरत फातिमा चलने लगी। दुनिया हैरान है या रसूल अल्लाह, आज के पास इतनी बांदियां और कनीजे हैं, एक अपनी बेटी को दे देते तो क्या हो जाता।
था, मदीने वाले मुस्तफा का किरदार बोल रहा था, मेरे नबी की सीरत बोल रही थी। मैं एक बांदी नहीं 2 दे सकता था, 2 नहीं 10-12 दे सकता था। मेरी बेटी फातिमा को उसके शौहर अली ने भेजा है, यानी नबी के दामाद ने भेजा है। और नबी हजरत अली के कहने पर अगर बांदी दे देते तो आज का हर दामाद ये शर्त लगाता कि जा अपने मैके से ये सामान लेकर के आ। नबी ने जब अपने दामाद को दिया है तो हमें भी चाहिए, हम भी उस घर के दामाद हैं। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा ने अपनी बेटी के हाथों के जख्म तो गवारा कर लिए, जहेज की मांग का डिमांड का दरवाजा खुल जाए, ये दरवाजा नबी ने वही बंद कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी दी मदीने वाले मुस्तफा ने कि डिमांड का दरवाजा वही बंद कर दिया। इसलिए नबी की सुन्नतों पे अमल करो, नबी के बताए तरीके पे चलो। हजरत फातिमा की सीरत को अपनाओ, मेरी माँ बहने बेटियों सुनो, हजरत फातिमा के किरदार को अपनाओ, हजरत ज़ैनब के किरदार को अपनाओ। ब्याह शादी के मौके पे बेपर्दगी के साथ घूमना बंद कर दो। ये दुनिया तुमको मिटाने के लिए तुली हुई है मुसलमानों। ब्याह शादी में औरतों को लेकर के जाना ये रिवाज बंद कर दो। उनका ना तो वो निकाह में गवाह बन सकती है, ना वो औरत निकाह पढ़ा सकती है, फिर उनको ले जाने का क्या मतलब है। ये रस्मों रिवाज खत्म करो, चंद लोग जाओ और किसी मुसलमान का दिल रख लो। जब मुसलमान खुश हो जाएगा, परवरदिगारे आलम तुमसे राजी हो जाएगा, तुम्हारे नबी तुमसे राजी हो जाएगा। हमें अल्लाह को राजी करना, उसके रसूल को राजी करना है। दुनिया तो वैसे भी किसी से खुश नहीं है। अल्लामा रेहान मिल्लत फरमाते, जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू आका को अपने मनाए चला जा। हमें अपने नबी को राजी करना है, हमें अपने रसूल को राजी करना है। आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं, मतलब यह है कि हमने उन्हें दीनी तालीम नहीं दी, मतलब यह है हमने उन्हें शरीयत की तालीम नहीं दी, मतलब यह है हमने उन्हें कुरान और हदीस का दर्स नहीं दिया। आज भी जगह जगह मदारिस खुल गए हैं बेटियों की तालीम के, उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दिलवाओ, उन्हें शरीयत की तालीम दिलवाओ। मैंने देखा है जो बच्ची मदरसे में पढ़ती है या जो बच्ची दीनी तालीम हासिल करती है, वो नमाज भी सही तरीके से पढ़ती है, और जब भी वो घर में होती है तो पर्दे का एहतिमाम करती है। तो अगर तुम चाहते हो कि घरों के माहौल इस्लामी माहौल हो जाएं, तो जो मेरे आका ने फरमाया ना, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द पर भी फर्ज है और औरत पर भी फर्ज है। जिस तरह इल्म दीन हासिल करना मर्द के ऊपर फर्ज है, वैसे ही औरत पर भी फर्ज है। तो अपने घर की बच्चियों को कुरान और हदीस की तालीम दिलवाओ, अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम दिलवाओ। जब कुरान और हदीस का दर्स इल्म उनके सीने में होगा तो वो जानेंगे कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। हम जिस मज़हब में हैं वो सबसे बड़ा मज़हब है, सबसे अच्छा मज़हब है। इस्लाम वो मज़हब है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और जो मैंने बयान किया, अगर उसमें सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो उलमाए किराम को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर के कलमा तैयब पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रही कली तो फूल खिलेंगे, ये ज़िंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।